नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पैट 2025 जिससे आगामी आने वाली जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि यूपी पुलिस है, लेखपाल की जो भर्ती है, उनका भी नोटिफिकेशन हाल फिलहाल में आ ही जाएगा जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा पैट का। तो इसमें जो जीके है, जीके और जीएस को हम कवर करेंगे। ठीक है, जीके का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बात की अगर हम बात करें तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ल्यूसेंट जीके के लिए काफ़ी है। अगर आप अच्छे से इसे कवर कर लेते हैं, यानी कि हर टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो इससे कवर हो जाएंगे। किसी भी दूसरे मटेरियल की सोर्स की ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। तो मैं इस ल्यूसेंट को हर टॉपिक वाइज टॉपिक जो है वो कवर करा रहा हूँ। तो मैंने जो स्टार्ट की थी ये सीरीज़, वो सबसे पहले जो है वो हिस्ट्री का जो कवर किया है। हम पहले हिस्ट्री कवर करेंगे और हिस्ट्री में भी एंशिएंट इंडिया के बारे में। तो इसमें हमने जो टॉपिक 1 था, यानी कि हिस्टोरिकल सोर्स, और टॉपिक प्री हिस्टोरिक पीरियड, इन दो टॉपिक्स को हमने कवर किया है। आज जो है वो तीसरा पीरियड कवर करेंगे, वो है हिस्टोरिकल या इंडस हड़प्पा या इंडस सिविलाइजेशन। इसको इस वीडियो में कवर करेंगे, यानी कि हर एक वीडियो में एक टॉपिक को कवर करेंगे और एग्जाम तक जो है हम पूरी ल्यूसेंट को कवर कर लेंगे अच्छे से, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो आने वाले पेपर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हम हड़प्पा सिविलाइजेशन। अच्छा, हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें, या इसको दूसरे नाम से जाना जाता है इंडस सिविलाइजेशन। इसको कई अलग अलग और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि हम हड़प्पा जो पहली साइट थी जो डिस्कवर की गई थी, इसी वजह से इसको हड़प्पा के नाम से जाना जाने लगा था। अगर हम बात करें तो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि इंडस नदी और जो सरस्वती नदी है, कि 80% जो सेटलमेंट था उस समय का, वो सरस्वती नदी की जो सरस्वती रिवर है उसके पास था, जबकि 20% इंडस रिवर के पास सेटलमेंट था। इसीलिए कि इन दोनों का कंबाइंड नेम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है वो बेसिकली 2500 से लेकर 1750 बीसी का जो टाइम पीरियड है, उस समय की ये सभ्यता है। और ये चेनाब नदी है, सिंधु है, झेलम है, रवि है, घग्गर है, ये सभी जो नदी, इनके आसपास यहाँ पर जो सेटलमेंट था उस समय का, वो एक पूरा एक कंबाइंड सिविलाइजेशन की ये बात करता है। इसीलिए हम हड़प्पा और इंडस सिविलाइजेशन के नाम से इसे जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल एक पहले स्कॉलर्स थे जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन जो टर्म थी, ये जो टर्म दी गई है ना कि इंडस सिविलाइजेशन, तो ये इंडस सिविलाइजेशन का जो दिया था वो नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था। इंडस सिविलाइजेशन जो किस पीरियड की है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की है, इसीलिए इसे चालकोलिथिक और ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, यहाँ बात करें, देखो हमारा जो ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट में नोट्स दिए हुए हैं और इन्हीं नोट्स को हमें अच्छे से समझना है, ताकि जो है वो कोई ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत हमें ना रहे। हम बात करें कि ये इनकी जो सिविलाइजेशन है वो कहाँ पर फैली हुई थी, तो ये जो इंडस सिविलाइजेशन है वो सिंध रीजन है, बलूचिस्तान है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी और नॉर्थर्न महाराष्ट्र, ये इन्हीं स्टेट्स में ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो आज का इंडिया है उसकी जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, वेस्टर्न स्टेट्स में अगर नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट में बात करें, वेस्टर्न गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, तो ये इसी वाले क्षेत्र में ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी। अब जो स्कॉलर्स थे उन्होंने ये माना है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है या हड़प्पा जो घग्गर है, यहाँ पर जो मोहनजोदारो है, ये एक मेन लैंड था इंडस सिविलाइजेशन का। ठीक है, अब इसको डिवाइड किया गया कि अगर हम डिवाइडेशन के माध्यम से समझें कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो स्प्रेड फैली हुई है वो कहाँ कहाँ तक है, तो देखो नॉर्थन मोस्ट साइड जो है इंडस सिविलाइजेशन की वो है रोपड़। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे थी पंजाब में, लेकिन अभी प्रेजेंट में बात करें इंडिया में तो चेनाब नदी, यानी कि मंडा जो है वो कहाँ पर? चेनाब नदी के आसपास का था। तो आपको याद रखना है कि जो नॉर्थन है, यानी कि नॉर्थन में कहाँ तक फैली हुई थी? मंडा। मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में है। साउथर्न मोस्ट साइड जो है वो कौन सी है? डीमाबाद। और डीमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये आप याद रखना कि साउथर्न मोस्ट जो है वो डीमाबाद, और डीमाबाद कहाँ पर है? ये जो है वो महाराष्ट्र में है। ईस्टर्न मोस्ट साइड की बात करें हम, तो इसकी ईस्टर्न मोस्ट सबसे पूर्वी जो साइड थी वो थी आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर या हुलास, ये दोनों ही नाम याद रखने हैं। देखो जहाँ जहाँ जो इंपॉर्टेंट पूछे गए, मैंने देखो पी लगा रखा है, यानी कि यहाँ क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है यहाँ से। तो आलमगीर और हुलास जो है वो ईस्टर्न मोस्ट साइड है इंडस सिविलाइजेशन की, और ये प्रेजेंट में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में हिंड नदी के आसपास की जो जगह है वहाँ पर ये फैली हुई थी। वेस्टर्न साइड करें तो है सूद का जैंदौर, ये कहाँ पर है? पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना, मकरान कोस्ट से पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर है, ये वहाँ तक। तो इस तरीके से हम बात करें नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट वेस्ट, ये कहाँ कहाँ फैली? नॉर्थ में मांडा जम्मू कश्मीर, साउथ में डीमाबाद महाराष्ट्र, ईस्ट में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था, और वेस्ट में जो ईरान वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर सूद का जैंदौर है। यहाँ तक ये जो पूरी सभ्यता है वो इस क्षेत्र में ये फैली हुई थी ना।
कैपिटल सिटीज यानी कि दो कैपिटल, ये पूरी सभ्यता की दो इंपॉर्टेंट जो कैपिटल थी, एक थी हड़प्पा और दूसरी थी मोहनजोदारो। तो ये यहाँ की राजधानी वाले शहर थे दो। वहीं अगर बात करें पोर्ट की, देखो ऐसा नहीं है कि उस समय पे भी कि लोग जो है वो व्यापार नहीं करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो पोर्ट सिटी जैसे लोथल है, लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है। ऐसे सूत का जैंदौर है, जो है अलादीनो है, बालाकोट है, कुंतासी, ये कुछ मेजर पोर्ट्स थे। इन पोर्ट्स के थ्रू ही पहले का जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है इस समय पर ट्रेड वगैरह हुआ करता था। अब यहाँ पर कुछ नीचे दी हुई है कि ये जो पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो किससे जुड़ी हुई है, प्रोटो हिस्ट्री। और प्रोटो हिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है यहाँ की, इस समय की जो भाषा है वो ना ही तो इसको पढ़ा जा सकता, ना ही इसे समझा जा सकता है। प्रोटो हिस्टेरियन पीरियड की ये सभ्यता है। हड़प्पा के कुछ साइट्स हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर यही है कि एक तरफ साइड और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था और इसकी खोज जो है वो किसने की थी। तो हड़प्पा जो साइट थी, हड़प्पा जो साइट है वो रवि नदी के किनारे बसी हुई है, पंजाब जो स्टेट है वहाँ पर ये, और इसकी जो खोज की है वो किसने, दयाराम साहनी ने, ठीक है। लेकिन आज की मॉडर्न डे की बात करें तो ये जो साइट है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। ऐसे मोहनजोदारो जो है वो इंदस नदी के आसपास के बसा हुआ था। सिंध नदी, सिंध जो प्रोवेंसेस है ये वहाँ पर, और इसकी जो खोज की थी वो रक्कलदास बनर्जी ने खोज की थी, कब, 1922 में। तीसरा है चन्हुदारो, चन्हुदारो इंदस नदी के आसपास की बात है, सिंध प्रोवेंसेस में, और इसकी जो खोज की थी वो थी मैक्के ने। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, मैक्के और एनजी मजूमदार, इन दोनों ने मिलकर चन्हुदारो की जो खोज की थी। लोथल जो कि एक पोर्ट सिटी थी, ये किस नदी के किनारे था, भोगवा। भोगवा कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा को जाना जाता है कि काले जो चूड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बैंगल्स ऑफ ब्लैक कलर, कालीबंगा। ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था कालीबंगा, कहाँ पर है, राजस्थान में। नेक्स्ट है बनावली, जो कि कहाँ, घग्गर नदी के किनारे है, हरियाणा में बसा हुआ है। ढोलावीरा जो कि लूनी नदी, वो कहाँ पर है, गुजरात में। तो ये कुछ साइट्स हैं किस नदी के किनारे बसी हुई हैं वो बताया गया और किसके द्वारा इनकी खोज की गई थी। ना हम बात करते हैं कि ये जो जितनी भी साइट्स मिली हैं उन साइट्स से क्या क्या सोर्सेज या क्या क्या हमें जानकारी मिलती हैं। तो जो हड़प्पा है, हड़प्पा जो रवि नदी के किनारे बसा हुआ था पंजाब में, वहाँ पर मिला है 6 ग्रेनरीज और इन रो में, यानी कि एक ही रो में 6 अनाज भंडार हैं, ठीक है। ग्रेनरीज हैं वो 6 एक रो में बनी हुई हैं, वो मिला है, ठीक है। और वर्कमैन के क्वार्टर, यानी कि जो लोग यहाँ पर जो काम करते थे तो उनके आसपास जो है, इन्हीं ग्रेनरीज के आसपास उनके क्वार्टर जो पाए गए हैं। दूसरी चीज़ मिली है कि वर्जिन गॉडी सील, यानी कि सील भी मिली है। सीमेंट्री मिली है, ठीक है। और जो लिंगम है, लिंगम यानी मेल के जो सेक्स ऑर्गन के कुछ स्टोन सिंबल्स मिले हैं, ऐसे ही फीमेल के सेक्स ऑर्गन के भी कुछ सिंबल्स जो है वो मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो देखो डाइस जो पासा है वो भी यहाँ पर मिला हुआ है। तो जो जो मैंने अभी बताया है ये हड़प्पा की साइड से मिले हैं और ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन सी साइड से क्या मिला है। वहीं हम बात करें मोहनजोदारो की, तो मोहनजोदारो से एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है ग्रेट बाथ, यानी कि बहुत बड़ा नहाने का एक जो बाथ होता है वो मिला है। और यही जो बात है वो इस सभ्यता का, सिविलाइजेशन का एक सबसे बड़ी बिल्डिंग इसे माना जाता है। अच्छा, मोहनजोदारो को दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे कहते हैं माउंट ऑफ डेड, यानी कि मृत्युओं का किला जो है, एक पहाड़ के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर एक ब्रॉन्ज की एज मिली ऑफ न्यूड वुमेन डांसर, यानी कि वुमेन डांसर है जो कि न्यूड अवस्था में है और ब्रॉन्ज जो है उससे बनी हुई है। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर देखो कुछ मीसोपोटामिया की सील्स वगैरह भी मिली हुई हैं। अच्छा, जो इंदस सिविलाइजेशन है वो नॉन आयरन पीरियड की है, यानी कि नॉन आयरन पीरियड्स का मतलब है कि ये पूरी की पूरी एक अर्बन सिविलाइजेशन है। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है पूरी पूरी अर्बन सिविलाइजेशन है। एक प्रॉपर मैनेजमेंट दे रखा है कि कैसे एक शहर को उसको विकसित किया जाता है। पूरा एक ग्रिड पैटर्न है। ग्रिड पैटर्न का मतलब क्या होता है कि पूरा जो है एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक शहर का एक डिवाइडेशन करना, हर रोड जो होगा वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटता होगा, मतलब एक वेल प्लान्ड तरीके से इसको बनाया गया था। और जो राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी जो है वो कहाँ पर, हरियाणा में है, ठीक है। ऐसे ही पाडरी जो है वो कहाँ पर है, गुजरात में है। ना हम बात करते हैं चन्हुदारो की। अच्छा, जो चन्हुदारो है वो कहाँ पर है, तो ये जो चन्हुदारो है वो एक सिटी है विदाउट अ सिटाडल। अच्छा, एक सिटाडल, यहाँ की जो पहले के शहर क्या होते थे, दो पार्टों में बनते थे। एक वो पार्ट जो लोअर पार्ट और एक जो होता अपर पार्ट है, यानी कि कुछ ऊंचाई पे बना हुआ होता, तो उसी को कहते हैं हम सिटाडल। और जो चन्हुदारो है एक ऐसा शहर था, चन्हुदारो, यहाँ पर कोई भी सिटाडल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोथल, जो कि लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है। और यहाँ पर एक डोक यार्ड है, यानी कि पतन है, जहाँ पर जो शिप्स वगैरह आकर रुकते हैं ज़्यादातर।
दूसरा यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर एलिफेंट की जो तीत है उसकी एक स्केल मिला है, यानी कि स्केल मिला है हाथी के दांत का। दूसरी बात, यहाँ पर एक बरिंग अ मेल एंड अ फीमेल इन अ सिंगल, यहाँ पर ये एविडेंस मिले हैं कि एक ही कब्र में मैन और वुमेन दोनों को जलाया गया था, उसके भी एविडेंस जो है वो लोथल में मिला है, ठीक है। और जो भूसा होता है वो भी लोथल में मिला है। ये सभी चीज़ें जो हैं वो लोथल से मिली हैं। वहीं कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा में मिला है ब्लू फील्ड सरफेस, यानी कि एक पूरा खेत है जो कि जुता हुआ है, जिससे हमें ये पता लगता है कि पहले के जो लोग थे या हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनके पास ऐसे संसाधन थे जिससे कि खेतों को जोता जा सकता था, ठीक है। तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कालीबंगा से। बनावली है, बनावली से क्या मिलता है कि यहाँ पर एक ड्रेनेज सिस्टम तो नहीं पता लगता है, लेकिन जो मिट्टी के खिलौने हैं वो मिलते हैं, और मदर गॉडीज जो है उनकी मिट्टी की फिगर मिलती है, यानी कि यहाँ पर जो भगवान की मूर्तियाँ और मिट्टी के खिलौने जो है वो दोनों ही मिलते हैं, कहाँ से, बनावली से। धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा में एक रॉक कट रिजर्वायर मिला है, ठीक है। वाटर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पता लगता है धोलावीरा से। और ये एक इकलौती ऐसी साइट है जो कि बटी हुई है 3 पार्ट्स में। लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन यूज फॉर सिविक पर्पस, और यहाँ पर एक स्टेडियम भी मिला है। तो ये कुछ एविडेंसेस हैं जो कि हमें बताते हैं कि धौलावीरा में उस समय पे मिले थे। सूर का तोड़ा जो है, सूर को ताड़ा जो है, यहाँ पर जो घोड़ा है, हॉर्स है, उसकी बोन्स मिली हैं। ऐसे ही डीमाबाद जो है उस पर ब्रॉन्ज एज मिली है, ब्रॉन्ज इमेज मिली हैं। जैसे कि क्या है, एलिफेंट है, राइनोकोरस, ऑक्स, इन सभी की ब्रॉन्ज की एज जो है वो डीमाबाद से मिली है। तो ये जो कुछ साइट्स हैं, और यहाँ साइट से जो जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो इसमें बताया गया है, जो कि मैंने आपको बताया, और ये चीज़ें आपको याद भी रखनी है ना। हम बात करते हैं कि जो मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो एक सबसे बड़ी साइट है इंडस सिविलाइजेशन की, ठीक है। और राखीगढ़ी जो एक इम्पॉर्टेंट साइट है इंडस सिविलाइजेशन की इंडिया में। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जो साइट है वो इंडिया में कौन सी है, तो वो है राखीगढ़ी। और अगर हम पूरी की बात करें तो वो है मोहनजोदारो, ठीक है। और दूसरे नंबर की वो है धोलावीरा। ये दोनों ही इंडिया में है इंडस सिविलाइजेशन की। अब कुछ फीचर्स की बात करें कि यहाँ पर जो सिटी वगैरह बनाई जाती थी उनकी कुछ पूरे वेल प्लान तरीके से बनाई जाती थी। तो क्या होता था, पूरी देखो टाउन की प्लानिंग की जाती थी, और टाउन की प्लानिंग कैसे होती है, ग्रिड सिस्टम पे। अब ये ग्रिड सिस्टम क्या होता है कि जैसे अगर हम यहाँ समझें, तो जैसे अगर हम बात करें कि ये एक पूरा एक शहर है, ठीक है, कोई सा भी एक शहर मान लेते हैं हड़प्पा का। तो यहाँ पर जो प्लानिंग की जाएगी वो ऐसे की जाएगी, ग्रिड सिस्टम में इस तरीके से अगर इसको डिवाइड किया गया है, तो ये एक पूरे कॉलोनीज हो गई। तो देखो, एक जो पूरी कॉलोनी सी हो गई, एक बी कॉलोनी, ये सी कॉलोनी, ये डी कॉलोनी, और यहाँ पर एक प्रॉपर रोड निकल रहा होगा, ठीक है। तो ये एक तरीके का है कि यहाँ पर पूरा 90 डिग्री का जो है एक वो एक एंगल से बारह बनाई जाती है, यानी कोई यहाँ से आएगा तो यहाँ से चला जाएगा। तो ये इस तरह ऐसा नहीं है कि यहाँ से रोड यहाँ निकाल दिया, यहाँ से यहाँ निकाल दिया, एक पूरा एक प्लान तरीके से इसको डेवलप जो है वो किया गया था। दूसरा कि जो हड़प्पा की सिविलाइजेशन है वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए वर्न यानी कि पक्की ईंटों का भी यूज़ किया है। और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है, फोर्टिफाइड सिटाडल है, ठीक है। जैसे कि चंदुदारों को छोड़ दे तो ज़्यादा जितने भी शहर हैं उन सभी में सिटाडल्स वगैरह देखने को मिला है। अब सूर का ताड़ा जो है कि गुजरात में ये केवल इकलौती ऐसी साइट है यहाँ पर घोड़े की जो अवशेष मिले हैं हॉर्स के। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर मिले हैं, तो सूर को तोड़ा में, और कहाँ पर, गुजरात में। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो पीपल्स थे, वहाँ के जो लोग थे, कौन कौन सी फसल उगाते थे, तो गेहूँ है, जौ है। अगर गेहूं की बात करें तो इन सभी की जो हमें साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, लोथल से, चावल के लोथल से मिले हैं, और रंगपुर से, गुजरात। अदर क्रॉप जैसे कि मस्टर्ड है, सीसम है, कॉटन। अच्छा, कॉटन एक इकलौती ऐसी फसल है जो कि इंडस के लोगों ने सबसे पहले इसको प्रोड्यूस किया था। जानवरों में जो पालते थे जैसे सिप है, गोट है, बकरी, ऑक्सन जैसे ओआ, ऑक्स, काव दोनों को, ठीक है। और डियर है, एलिफेंट है, बफेलो है, कैमल, ये सभी जानवर है उस समय के लोग जो है वो पाला करते थे। लॉयन के बारे में इन लोगों को कोई जानकारी नहीं मिली, या ना ही कोई भी सबूत मिले हैं जो कि बताते हो कि उस समय लॉयंस को देखा गया था या पाया गया था। ना हम बात करते हैं कि हमारा जो उस समय की जो लोग थे, जैसे कि आज के प्रेजेंट इंडिया में एक देश दूसरे देशों से क्या है, ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और ट्रेड में क्या है कि जो हमारे पास एक चीज़ एक्सेसिव फॉर्म में है, ज़्यादा है, उसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, और जो नहीं है उसे हम इम्पोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही जो सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन के लोग थे वो भी करते हैं। जैसे गोल्ड कहाँ से आता था, कर्नाटक से, और अफ़गानिस्तान से इम्पोर्ट होता था। सिल्वर अफ़गानिस्तान से आता था। कॉपर जो है वो खेतरी माइंस, ये यहाँ पर राजस्थान में है, वहाँ से आती थी, ठीक है। टीन है अफ़गानिस्तान से। लेपिस लजुली ये एक स्टोन होता है, एक तरीके कहाँ से पाया जाता है, अफ़गानिस्तान में पाया जाता है, और वहीं से उस समय पे इम्पोर्ट किया जाता था। सिटाइट भी एक पत्थर होता है जो कि कहाँ, कीर्तन जो हिल्स है पाकिस्तान, वहाँ से आता है, ठीक है।
तो ये कुछ ऐसे हैं जो, अच्छा मैंने इन्हें सब नहीं बताया, जो जो इम्पोर्टेंट हो, जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, केवल हम उन्हीं को पढ़ेंगे, ठीक है। आप अपने नॉलेज के पॉइंट से पढ़ सकते हो, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं की चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ आपको। अच्छा, चांदी के सिक्कों के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो साक्ष्य हमें सबूत मिले, एविडेंस मिले, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन से ही मिले हैं। अच्छा, घोड़े के कोई एविडेंस उस समय पर नहीं मिला है, लेकिन हमने पहले देखा था कि घोड़े का जो एक अवशेष मिला था वो कहाँ से मिला था, सूरकथोड़ा में हड्डी मिली है, लेकिन कोई और इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं मिला है। अब कौन कौन सी चीज़ जो है वो एक्सपोर्ट की जाती थी, तो हमारे यहाँ पर कॉटन बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब कॉटन का एक्सपोर्ट करते थे। टेराकोटा यानी कि जो बनाई जाती थी वो पॉटरी, जो बर्तन वगैरह, इन सभी चीज़ों का जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। और कहाँ से, चनहुदारू से और लोथल, ये दो इंपॉर्टेंट पोर्ट थे, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया जाता था। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी तक जो हड़प्पा के लोग थे उनको आयरन के बारे में नॉलेज नहीं थी, यानी कि ये इनके लिए भी अननोन था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि द हड़प्पा वर दी अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस, यानी कि वो हमने देखा था कि सबसे पहले जो कॉटन को प्रोड्यूस किया किसने किया, हड़प्पा ने किया, हड़प्पा के लोग जो थे उन्होंने किया है। और लोथल एक एंशियंट पोर्ट है जो इन द सिविलाइजेशन का, और कहाँ पर है, हड़प्पा के जो है, हड़प्पा जो पहले लोग थे जिन्होंने सबसे पहले कॉटन की खेती की है, ठीक है। इसीलिए इनको दूसरे नाम सिंधोन के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीस के द्वारा। और इस समय पर कोई भी एविडेंस नहीं मिले किसके, कॉइन्स के, जो कि बताते हो कि ट्रेड जो है उस समय पर कॉइन्स के माध्यम से किया था, बल्कि बार्टर सिस्टम होता था, यानी कि जो गुड्स हैं उनको एक्सचेंज करके ही उस समय पर ट्रेड जो है वो किया जाता। लोथल एक एंशियंट पोर्ट है किसका, इंडस सिविलाइजेशन का। और इंडस सिविलाइजेशन वाज प्राइमरली क्या, अर्बन, मैंने बताया था पहले ही कि ये जो है एक वो अर्बन सिविलाइजेशन है, इंडस सिविलाइजेशन। और हड़प्पा के लोग जो थे उस समय पर कोई पूजा नहीं करते थे ना, या पूजा तो करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मंदिरों में जाकर, यानी कि कहीं भी मंदिर के कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं जो क्लियरली ये बताते हों कि उस समय के लोग जो थे वो मंदिरों में जाकर पूजा वगैरह करते थे, ठीक है। लेकिन मूर्ति पूजा हुआ करती थी उस समय पे, और ज़्यादातर जो मदर गॉडी जो मैत्री हैं उनकी पूजा हुआ करती थी। और जो देयर इज एविडेंस ऑफ प्रेवलेंस ऑफ योनि वर्शिप, यानी कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन उनकी उस समय पर वर्शिप की जाती थी, इसके एविडेंस जो है वो मिले हैं। ऐसे ही अगर मेल में बात करें तो मेल डाइटी जो जिनकी पूजा की जाती थी वर्शिप, वो थे पशुपति महादेव की पूजा की जाती थी। और इनकी जो हमें एविडेंस के तौर पर सील्स मिली हैं, और सील बताती हैं कि जो पशुपति महाराज हैं वो एक योगा की फॉर्म में बैठे हुए हैं, और उनके पास में 4 जानवर हैं, कौन कौन से हैं, एक एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बफेलो, और जबकि 2 डियर जो है वो उनके पैरों के पास बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये एक उन्हें सिंबल्स के फॉर्म में उस समय पर एविडेंस मिले जो बताते हैं कि जो एक मेल डाइटी हैं उनकी पूजा हुआ करती थी किसकी, पशुपति महादेव की। इसके अलावा जो शिव शक्ति हैं, जो कि हमने बताया था अभी, उनकी भी पूजा होती है, ठीक है। और इंडिया में वो अभी भी पूजा उनकी की जाती है। नेक्स्ट, इसमें और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर है जो उस समय पर आता है कि सीटाइट, जो एक पत्थर होता है जिसका यूज़ किया जाता है किसके, सील्स वगैरह बनाने के लिए, जो हड़प्पा के समय पर यूज़ किया जाता था, वो एक सीटाइट पत्थर था जिसका यूज़ किया जाता था। अब जो स्वास्तिक है, जो हम स्वास्तिक एक चिन्ह देखते हैं ना, कि स्वास्तिक चिन्ह कैसे बनाया जाता है, तो ये, ठीक है। और इसमें ये जो है वो 4 डॉट्स होते हैं। तो ये जो स्वास्तिक बिंदु जो है, स्वास्तिक, इसको भी उसी समय पर फॉर्म हुआ है। ये इसका जो ओरिजिन है स्वास्तिक सिंबल का, वो ये माना जाता है कि इंडस सिविलाइजेशन के समय पर ही इसका हुआ है, ठीक है। अब जो एम व्हीलर हैं, एम व्हीलर ने एक बात कही है, उन्होंने कही है कि जो इंद्र देवता हैं उन्हीं को माना जाता है कि उन्होंने जो इंडस की जो सिविलाइजेशन थी, यानी पूरी सभ्यता का जो डिस्ट्रक्शन किया है ना, उनको डिक्लाइन किया है, ख़त्म किया है, वो किसने किया है, इंद्र देवता ने। जो ऋग्वेद है वो हमें बताता है कि युद्ध हुआ था उस समय पर, और युद्ध का नाम था हरियुम्पिया। हरियुम्प के हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, और ये माना जाता है कि इसी युद्ध में ही पूरा जो हड़प्पा जो था वो एक डिक्लाइन हो गया है। और हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है, इसी समय की कुछ और सिविलाइजेशंस हैं, जैसे मेसोपोटामिया है, इजिप्ट और चाइना, ये तीनों जो सिविलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं इसी पीरियड, जो 2500 से लेकर 1500 BC के पीरियड के दौरान की ही सभ्यता है। तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है हड़प्पा सिविलाइजेशन पूरा कवर होता है। वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जिनको पूछा जाएगा आगे चल के भी, वो सभी हमने कवर किए हैं। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।